नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अष्टमय पाठ है, आठवां पाठ, जिसका नाम है त्रिवर्ण ध्वजः। त्रिवर्ण, तीन रंग का, ध्वज, झंडा, तीन रंग का झंडा। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह पर उत्साह के साथ, सोत्साहम उत्साह के साथ, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम संलपन्ति आपस में बातचीत करते हैं। संलपन्ति बातचीत करते हैं। देवेशः, देवेश नाम का लड़का बोल रहा है, अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यन्ति, करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राः च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। छात्राश्च और छात्र, च यानी और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अन्ते च और अंत में, मोदकानि लड्डू, मिलिष्यन्ति मिलेंगे, और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविडः, डेविड नाम का लड़का बोल रहा है, सुचे जानासी तुम, हे सुची, सुची एक लड़की का नाम है। तुम जानासी, तुम जानती हो, अस्माकं ध्वज कीदृश, हमारा ध्वज, हमारा झंडा कैसा है। शुचि, अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्णः इति, हमारे देश का ध्वज त्रिवर्ण है, तीन रंग का है। इति ऐसा। सलीमः, सलीम बोल रहा है, रुचे, हे रुचि, अयम त्रिवर्णः कथम, अयम यानी यह, त्रिवर्ण है, तीन रंग का, कथम कैसे, यह तीन रंग का किस प्रकार से है। रुचि, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णा सन्ति, इस ध्वज में, इस झंडे में तीन रंग हैं, अतः त्रिवर्ण है, इसलिए तीन रंग का। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन रंगों का नाम जानती हो। सलीम है, अरे केशर वर्ण है, श्वेतः हरितः च एते त्रय वर्णा, अरे केशर वर्ण है, केसरिया, श्वेतः सफेद, हरितः हरा, एते त्रय वर्णः, ये तीन रंग हैं। देवेशः, देवेश बोल रहा है, अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्णः किं सूचयन्ति, हमारे झंडे में ये तीन रंग क्या सूचित करते हैं, क्या बताते हैं। सलीमः, शृणु, सुनो, केसर वर्ण है सूर्यस्य, केसर वर्ण सूर्य का, शक्ति का। श्वेतः सत्यस्य, श्वेत अर्थात सफेद रंग सत्य का। हरितः च, और हरा रंग समृद्धि सूचकाः सन्ति, हरा रंग समृद्धि का सूचक है। शुचिः, किम एतेषां वर्णानां अन्यतपि महत्वम्, क्या इन रंगों का और भी महत्व है। डेविड है, आम, आम यानी होता है हाँ, कथम न, क्यों नहीं, ध्वजस्य उपरि स्थितः केसर वर्ण है त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः,
ध्वज के ऊपर स्थित केसर रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेत वर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। मध्ये बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता और शुचिता अर्थात पवित्रता का द्योतक है। अधः स्थित हरित वर्ण है वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरताया च द्योतक है। अधः यानी नीचे, नीचे स्थित हरा रंग वसुंधरा यानी पृथ्वी, पृथ्वी की समृद्धि और उर्वरता का द्योतक है। हरा रंग बताता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो समृद्ध है और उर्वर है। तेजिंदरः शुचे हे शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। ध्वज के मध्य में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि आम आम हाँ हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहलाता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, तस्मात् यानी उससे अर्थात सारनाथ से, एव ही एतत् गृहीतम यह लिया गया है। प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति, इस चक्र में चतुर्विंशति, चतुर यानी 4, विंशति यानी 20 अर्थात 24 अराः सन्ति तीलियां हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी सन में समग्रता से इस ध्वज का स्वीकरण किया गया, इस ध्वज को स्वीकारा गया। तेजिंद्रः अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, हमारा 3 रंग का ध्वज स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति, इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर इस ध्वज का उत्तोलन अर्थात फहराना समारोह पूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज, 3 रंग के झंडे की जय हो। जयतु भारतम, भारत की जय हो। इस प्रकार से आपका पाठ कंप्लीट होता है। आइए अभ्यास प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। जो कथन सही है उसके सामने आम लिखना अर्थात हाँ, और जो कथन अशुद्ध है उसके सामने न लिखना है। क अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, हमारे राष्ट्र के झंडे में 3 रंग हैं। आम। ध्वजे हरित वर्ण शांति प्रतीक अस्ति, ध्वज में हरा रंग शांति का प्रतीक है। न। ध्वजे केसर वर्ण शक्त्या सूचक अस्ति, ध्वज में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। आम। चक्रे 63 अराः सन्ति, चक्र में 30 तीलियां हैं। न। चक्रम प्रगते द्योतकम, चक्र प्रगति का द्योतक है। आम। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं
वचनम च लिखत, नीचे लिखे गए पदों में विभक्ति और वचन बताना है। विभक्तियां होती हैं 7, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। वचन होते हैं 3, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। त्रयाणाम जो शब्द है इसमें षष्ठी बहुवचन है। समृद्धेः वही षष्ठी एक वचनम। वर्णानाम इसमें भी षष्ठी और बहुवचनम। वचनम आप खुद लिख देंगे। उत्साहस्य षष्ठी एक वचनम। नागरिकै तृतीया बहुवचनम। सात्विकतायाः षष्ठी एक वचनम। प्राणानाम षष्ठी है और बहुवचन। सभायाम सप्तमी एक वचनम। प्रश्न नंबर 3, अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति? हमारे ध्वज में कितने रंग हैं? उत्तर होगा त्रयः। ख, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचक कः वर्ण? 3 रंग के झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? केशर वर्ण है। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति? अशोक चक्र किसका द्योतक है? प्रगतेः प्रगति का। घ, त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक है? स्वाधीनतायः। प्रश्न नंबर 4, एक वाक्य न उत्तरतः, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजस्य केशवर्णः कस्य सूचकः अस्ति? हमारे ध्वज का सफेद रंग किसका सूचक है? कस्य के स्थान पर आप लिख देंगे सत्यस्य, बाकी जो का त्यों आ जाएगा। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति? अशोक स्तंभ कहाँ है? कुत्र के स्थान पर आप लिखेंगे सारनाथे। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति? 3 रंग के झंडे का उत्तोलन फहराना कब होता है? कदा के स्थान पर आप लिखेंगे स्वतंत्रता कुत्र के स्थान पर आ जाएगा सारनाथे। कदा के स्थान पर आप लिखेंगे स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च। अशोक चक्रे कति अराः सन्ति? अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं?
कति के स्थान पर आप लिख देंगे चतुर्विंशति 24। प्रश्न नंबर 5 अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क अस्माकं त्रिवर्णध्वज विश्वविजयी भवेत्। त्रिवर्णध्वज के स्थान पर लिखेंगे कः, बाकी जो का दो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रमादम इसके स्थान पर किम। सद्बुद्धेः इसके स्थान पर कस्याः। शत्रुणाम के स्थान पर लिखेंगे केशाम। उदाहरण अनुसारम समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूर्यत। जैसे पट्टिका शब्द है, षष्ठी में पट्टिकायाः पट्टिकयोः पट्टिकानाम, उसी प्रकार से अग्नि शिखा इसका सप्तमी विभक्ति बनानी है, अग्नि शिखायाम। अग्नि शिखयोः। और बहुवचन में आप लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे अग्नि शिखा सु, इसके सु और लगा दें, अग्नि शिखा सु। सभा शब्द उसका चतुर्थी, सभायै, सभाभ्याम दे रखा है और सभाभ्य ये। अहिंसा का अहिंसाम, अहिंसे, और बहुवचन में बनेगा अहिंसः। सफलता का सफलतायाः, सफलताभ्याम और सफलताभ्य। यहाँ पर आप लिखेंगे सफलताभ्य, विसर्ग लगा देंगे। सूचिका का है सूचिकया, द्विवचन में सूचिकाभ्याम, और बहुवचन में यहाँ पर आप लिखेंगे सूचिकाभि, विसर्ग लगा देंगे। समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, इनका मिलान आपको करना है। केशर वर्णः शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। हरित वर्ण है सुषमायाः उर्वरताया च सूचकः। अशोक चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्। त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। और त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणं 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। इस प्रकार से आपका पाठ पूरा होता है। सभी छात्रों को पुनः नमस्कार।